दीदी का भी पक्का दिल कर रहा होगा खाने का। देखते हैं, 14 मिनट रह गए। यहाँ पे कस्टर्ड भी मिक्स हो गया, हाला भी देखो कढ़ाई छोड़ने लगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नई ब्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं उठ चुकी हूँ, उठ के पानी पी लिया है, ब्लैक कॉफ़ी पी ली है और सुबह के बज रहे हैं 7। और जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि आज मैं राजमा चावल बनाने वाली हूँ, तो मैंने उठते ही जो प्रेशर कुकर था वो गैस पे चढ़ा दिया है बंद करके। तो और मसाले भी निकाल रहे हैं जो बनाने हैं, तो अभी शुरू करते हैं प्रोसेस। वो मैंने माइक्रोवेव में चला दिया था। तो ये हमारा लहसुन और इसके साथ ही ये देखो 2 प्याज, 2 टमाटर और थोड़ा सा अदरक और हरी मिर्ची। हमारे फ्रूट्स में हम अमरूद लेके जाएंगे, रिद्धि के लिए हम बनाएंगे मैंगो कस्टर्ड। तो ये सारा सामान मैंने निकाल लिया है, अब फटाफट से इसकी तैयारी करते हैं। गिरीश अभी सो रहे हैं, इसीलिए ब्लॉग बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। रिद्धि और गिरीश दोनों अभी अंदर सो रहे हैं, नोबिता भी सो रहा है। चल छैया 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 बूम रो आयो ना ना बूम रो आयो ना बूम रो छैया 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 कल 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 आज कम 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 यहाँ पर राजमा को सीटी आ गई है, क्योंकि मैंने रात को गर्म पानी में भिगोए थे, तो मैंने सुबह लो फ्लेम पे सिर्फ एक ही सीटी लगाई है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा देख लेंगे जब इसे ओपन करेंगे। इसकी थोड़ी सी गैस निकल जाए, क्योंकि मैंने सीटी बंद करी थी, राजमा लीक हो रहे थे, पानी लीक हो रहा था। तो इसके अपने आप जब तक गैस निकल रही थी, मैंने यहाँ पे मैंगो भी काट लिया है कस्टर्ड के लिए। ये अमरूद हमारे पड़े थे, वो भी काट लिए हैं। और यहाँ पे टमाटर भी काट लिया है और मसाला भी तैयार है। अब हम तड़का, तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो यही है, ये जो लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्ची का पेस्ट हमने बनाया है चॉपर में, ये हम डालेंगे और भूनना शुरू करेंगे जैसे ही हमारा ये तेल कर। नोबिता हमारा घूम के आ गया है और यहाँ पे तड़का लगा रही थी तो मम्मी का कॉल आ गया, तो इतना तड़का हमारा पक गया है। इसमें अभी मैंने और कुछ नहीं डाला, ये वही है। और यहाँ पे देखो एक ही सीटी में राजमा हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। तो अब क्या करेंगे, एक कड़छी राजमा जो है वो मैं यहाँ टमाटर के बीच में डालूंगी ताकि ग्रेवी की थिकनेस अच्छी रहे। और इसमें हम कुछ कसूरी मेथी डालेंगे सबसे पहले, बाकी मसाले बाद में डालेंगे। थोड़ी सी कसूरी मेथी। ये देखिए राजमा और टमाटर का पेस्ट भी बन गया है और इधर हमारा मसाला पक चुका है। इसमें अब मैं ये पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मेरे पास यहाँ पे है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, किचन किंग मसाला, लाल मिर्च, नमक और हल्दी। तो ये सारे मसाले जो है वो स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे। जीरा पाउडर मैं पूरा 1 चम्मच डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर अच्छा ही आता है। तैरता हुआ जीरा ऐसी ग्रेवी वाली सब्जी में अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए जीरा पाउडर डालना बेस्ट ऑप्शन है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर। अब डालेंगे किचन किंग मसाला। अब डालेंगे लाल मिर्च, हल्दी, नमक। नमक ऑलरेडी जब राजमा भिगोए थे 1 चम्मच डाला था, तो 1 चम्मच और डाला मैंने। थोड़ी सी लाल मिर्च। ओ ओ तो ऐसा सा कुछ कलर हो गया है मसाले मिक्स करने के बाद। यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है कस्टर्ड बनाने के लिए, तो अभी बाकी काम करते हैं। यहाँ पे कस्टर्ड भी मिक्स हो गया है, ये देखो। और यहाँ पे मसाला भी देखो कढ़ाई छोड़ने लग गया है। तो इतना काम हो गया है। अब नेक्स्ट काम है चावल धोने का। तो अभी मैं चावल धो के रेडी कर लेती हूँ, तब तक ये मसाला थोड़ा सा और पक जाएगा। ये देखिए राजमा बनकर रेडी है दोस्तों। ये देखो तड़का मैंने मिक्स कर दिया है, बस ये कढ़ाई वाला जो है घुमा के मसाला सारा धो के तो डाल दिया जाएगा। राजमा को भी वो कर दिया, दबा दबू पे डाल दिया। हाँ, सब डाल दिया। तो आज राजमा चावल खाएंगे हम। यस, चावल भी धुल गए मेरे। घर भी खा के चले।
फिर वहां भूख लग जाएगी, फिर बाहर से खाना पड़ेगा, रहने दो। नहीं लगी थी। नहीं नहीं, मैं सुबह के लिए वो बनाऊंगी, ब्रेड रोल। ब्रेड रोल। हाँ, मैंने 2 आलू बचाए थे कल, हम्म, उसका मैं अभी देखती हूँ क्या बन सकता है ब्रेड के साथ, ठीक है। एयर फ्रायर में। मैं ये कह था कि इतना फिर टिफिन हम लेके जाएं इतनी दूर, वो वाला मेरे को पंगा लगता है। नहीं, पता क्या है, हम अगर घर से खा के जाएंगे ना, तो हम खा के जाएंगे, मतलब 10 ज्यादा से ज्यादा 11 बजे खाएंगे खाना। हम्म, फिर 2-3 बजे या 4-5 बजे भूख लग जाएगी, क्योंकि ये चावल है। हम्म, अगर वहां पे जाके हम 1:30-2 बजे खाएंगे ना, वो ठीक रहेगा। चलो ठीक है। नहीं तो फिर वो यही होता, फिर वहां जाके ऐसे होता है कि खाना नहीं, अब कुछ और खा ले। और इधर तो ये बना है और इधर कस्टर्ड रेडी है बन के। चावल भिगो लिए हैं। कस्टर्ड बहुत अच्छा लग रहा है यार। हम्म। मैंगो बहुत कम था, वो लास्ट ही है मैंगो ना। मिल नहीं रहा दुकानों में भी, आ नहीं रहा है। राजमा बन रहे हैं, बस एक उबाल आना है इससे, फिर बन जाएंगे। इस बार ऐसा लगा कि मैंगो का सीजन था ही नहीं। हाँ, बड़ी जल्दी खत्म हो गए, मैंगो वाले को लग रहा। और ये देखिए, ये अमरूद पड़े हैं दोस्तों, अमरूद। यहाँ पे मैंने रात को आलू भी काटे थे, तो दीदी को आज जीरा आलू नहीं, पता नहीं खाएगी नहीं खाएगी, देखते हैं। जीरा आलू रिद्धि। हाँ, नो, जीरा आलू विद दही। नो, मम्मा नो, रिया नो, मैं खाऊंगी। वो कितनी वीडियो बना के रखती है आपके मोबाइल पे यार। और शूट करके रखती है, तो कभी भी कुछ भी शूट किया होता है उसने। आपके मोबाइल की तो पीछे ही पड़ी रहती है वो। पीछे पड़ी रहती है। कल पता क्या हो गया, कल अचानक से मेरे फोन में तबला चल पड़ा। वो ऐप है तबले का ना, वो चल पड़ा। जब आप गए थे नोबिता को लेके, उसने रखा फोन बेड पे ही, फोन रखा और फोन रख के करती ता थई ता थई ता थई ता थई, मुझे इतनी करती है क्यूट वो, लगा। पता नहीं कैसे करती है वो। इतनी क्यूट लगी ना वो, अब मेरे फोन पे ही चल रहा था, नहीं तो मैं वीडियो बनाती उसकी। ये तो क्या बनने अभी लगे हो? तड़का लगाने लगी हूँ चावल। सही है। जीरा राइस ना। हाँ जी, तो हम जो है वो देसी घी की धनेसड़ी दे के रखते हैं। देसी घी तो ऐसा कहता कि किनके घर आ गया। नहीं, राइस में ना देसी घी का ही तड़का अच्छा लगता है, वो तेल नहीं का नहीं, नहीं आप अच्छा हर लगता। चीज में देसी घी का तड़का ही लगाते हो। अच्छा, ऐसा राजमा में भी। मैं भी मैंने देखा नहीं। राजमा में नहीं बस चला आपका। परोठे भी आप देसी घी में ही बनाते हो। पराठे में मैं उसी घी चाहे आलू के बनाती हो, हूँ। चाहे नमकीन हो, चाहे जो भी हो। देखो, रिफाइंड एक तो मेरे को उसकी स्मेल भी अच्छी लगती है रिफाइंड की, दूसरा रिफाइंड कोई हेल्दी ऑप्शन है नहीं। ठीक है। हेल्दी हेल्दी ऑप्शन तो तो ये भी नहीं है। ये भी नहीं है, पर ये उतना डेंजरस नहीं है जितना रिफाइंड है। बेसिकली मैंने प्रभु को ये साइंस बताया है, जैसे ही हम इसको एज अ तड़का यूज करते हैं, चाहे देसी घी हो, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे कोई भी तेल हो, तो फिर वो तड़का वाला ही तेल होता है, वो उससे कोई फायदा नहीं होता। हाँ, फायदा नहीं होता, इसके ऊपर मैंने रील भी दिखाई थी प्रभु को। बट ये फिर भी बेटर है। माननी थोड़ी है। डोनेशन दे के रखनी है देसी घी की। देसी घी हो गया मेरा 100 रुपया। स्वाद ले लेके भी खाते हो फिर आप। कच्चा कच्चा ये हो गए गया। चावल। चावल। नाइस। अब हम इसमें डाल देंगे मेजर करके पानी। आपको पता चीनी का क्या रेट चल रहा है? 70 रुपए हो गई चीनी। 70 नहीं, 72। 72 हो गई। अभी मम्मी का फोन आया था ना, मम्मी भी यही बातें कर रहे थे। क्या तो कहते हैं? मेरे तो 375, तेल 375 रुपए हो गया है, चीनी 70 रुपए ऊपर हो कौन गई सा है। सरसों का? हाँ, हाँ। हमारा तेल भी खत्म हो गया, ये लास्ट राउंड है बॉटम में। सही बात है। बहुत बुरा हाल है महंगाई का। अभी ऊपर से त्योहार शुरू हो गए हैं, तो और और मिठाइयाँ अब सब महंगी आएंगी, क्योंकि मिठाइयाँ चीनी ही महंगी महंगी होंगी। होगी तो मिठाइयाँ तो महंगी आएंगी। हाँ, हर जगह पे रेट ऐसे बढ़ता है ना। आपने इस सूट को नाइट सूट की तरह भी यूज कर लिया ना? हाँ। कल भी आपने यही पहना हुआ था, अभी सुबह भी यही पहना हुआ है। हाँ, रात को मैंने चेंज नहीं किया था। ये सूट मैंने इसीलिए रखा है, थोड़ा नाइट सूट जैसा लगे और थोड़ा वैसे पहना जाए।
तो प्रभ ये वाली कढ़ाई का कमेंट आ रहा था, कहाँ से ली थी ये ये हमने कढ़ाई ना हमें गिफ्ट मिली थी। गिफ्ट मिली थी। हाँ, हमने जब जब यहाँ किचन शिफ्ट किया ना, सामान खरीदा बहुत सारा, तो हमें सामान के साथ ये उन्होंने गिफ्ट दी थी कि हमने ये डिब्बे विब्बे सब खरीदा था ना, तो हमने हाँ। 13,000 की शॉपिंग करी थी वहां से। 13,000। हाँ, सही बात है। तो 13,000 की शॉपिंग के साथ ये हमें फ्री मिला था। बहुत कुछ लिया था हमने उस टाइम पे, मैट, तो ये बात अलग है। बाथरूम की बकेट्स वगैरह सब हमने एक ही जगह से लिया था तब। हमने घर लिया, वो तो खर्चा बहुत मेजर था ही, मगर घर में जो सामान लिया, ऐसे किचन कुचन बनाया, डब्बे डुब्बे ये हर तो एक गिनती, चीज हाँ, ली। जीरो से कम शुरू से करिए। कम ये सारा चीजें खरीदने में ही हमें 10 लाख तो लग ही गया होगा। हाँ, हर चीज छोटी छोटी। छोटी छोटी चीज घर लेने के बाद तो 10 लाख और लगा है। 35,000 का तो सोफा ही लिया था हमने। फिर बेड 25,000 का लिए, बेड था जो सारी ऊपर लिया चिमनी, था। फलाना ढिमकाना। और और क्या कहते, 2 लाख तो मेरे ख्याल से बिजली का ही था, ये सारे हाँ पंखे, हाँ चिमनी, हाँ। गीजर सब कुछ लगा के, क्योंकि उस टाइम पे ठंड आ रही थी, वेदर चेंज हो रहा था। एसी तो हमने फिर बाद में लगाए, हम्म। पर उस टाइम पे गीजर वगैरह सब लग गए थे। तो अभी सिर्फ एग्जॉस्ट नहीं लगे हैं, एग्जॉस्ट हमारे पेंडिंग है। हाँ, तो सिर्फ घर लेना नहीं एक जंग है, घर के बाद उसमें सामान लेना और भी मुश्किल था। और ये मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि हम अब अपना घर बना रहे थे, यहाँ पे सामान लेना था। ऐसे तो मैंने थोड़ा थोड़ा सामान हर जगह और लिया ही, जगह लिया ही था। पटियाला में भी मैंने सब कुछ सेट किया ही था, मगर फिर हमें शिफ्ट होना पड़ा। तो खर्चे मेरे डबल ट्रिपल हुए हैं चीज़ों को लेकर, मगर ये है कि फाइनली हो गया। तो ये प्रभ ने याद कराया, नहीं तो ऐसे ऐसे बहुत खर्चे। हम 2-3 बार जब भी शॉपिंग गए, कभी 15,000 की, कभी 13,000 की, ये बर्तनों की, चीज़ों की, चादरें, रजाइयाँ, पता नहीं क्या क्या, हर एक चीज़ जब भी अभी भी प्रॉपर कुछ 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 चीज़ें याद आती रहती है तो हम करवाते रहते हैं। जैसे नेम प्लेट लगवा लिया हर महीने, एक दो चीज़ें छोटे हम छोटे, करवाते हाँ, ही करवाते हैं। हैं। जैसे कर्टन भी आपने देखा, ब्लाइंड्स देखे आपने, तो ये ऐसा लगा ही हुआ है काम। बाकी प्रॉब्लम लगी है रसोई में काम बस करना। अब जीरा आलू बनाने हैं इसी कढ़ाई में। इसी में बना दोगे जीरा आलू? हाँ, इसको धो के इसी में बना देंगे। ठीक है, प्रभ का काम जोर शोर से हो रहा है सब। रिद्धि के लिए मैंने टिफिन में डाल दिया है कस्टर्ड, और इसको टूटी फ्रूटी और नट पाउडर से थोड़ा गार्निश किया है। यहाँ बाकी का है, फिर मैंने टिफिन में डाला नहीं है, गिरीश कहेंगे हमारे लिए नहीं डाला। क्या हो गया? कुछ भी नहीं। किस तो बोल रही थी मैंने ये नहीं डाला मीठा? नहीं डाला है, तो फिर क्या बोल रहे हो, क्या नहीं डाला? कुछ भी नहीं डाला, सब तो कर दिया। मैं फिर क्या बोल रही थी अभी? कुछ भी नहीं बोल रही थी। वीडियो में तो पता लग नहीं, गया ना, मैंने नमक ये डाल दिया। कहा, नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि मैंने रिद्धि के लिए टिफिन पैक कर दिया कस्टर्ड का, ये कहा मैंने। थोड़ी देर भी वीडियो देख लूंगा मैं, एडिट तो मैं ही करनी है। तो ये मेरे पास कल के कुछ आलू बचे थे, उसमें मैंने नमक और लाल मिर्ची डाली है, ये पेस्ट बनाया है। तो अभी मैं उसको ब्रेड में डाल के बनाऊंगी रोल। पहले ब्रेड को थोड़ा गीला करेंगे, उसके बाद फिर उसमें आलू की स्टफिंग कर। ये ना हमारे स्कूल टाइम में मिलते होते थे रोल। वैसे ये वाइट ब्रेड में बनते हैं, पर मैं ये मल्टीग्रेन में ही बना रही हूँ। वाइट ब्रेड हम खाते ही नहीं है। ये देखो, ये ऐसे बन गया है। अभी इसे हम एयर फ्रायर में तेल लगा के फ्राई कर लेंगे। ये हमारा आज का नाश्ता है। मॉर्निंग की तैयारी हो रही है, तो प्रभ यहाँ पे ब्रेड को गीला करके आलू डाल रही है। यस, ब्रेड रोल बना रही हूँ। ये भी ये एयर फ्रायर में बना लो ये। एयर फ्रायर में ही बनेंगे। ओके। ये ना हमारे स्कूल में मिलते होते थे, स्कूल टाइम में हम ना, ये 2 रुपए का होता था, 2 रुपए का ही समोसा होता था, 2 रुपए का ब्रेड रोल होता था। तो ये हमारे वो जो कैंटीन वाले अंकल आंटी थे ना, उनको हम देखते थे बनाते हुए। तो उसके बाद एक बार दीदी ने पापा के साथ मिलके घर पे भी ट्राई किए थे ये। तो इसलिए मुझे याद है ये कैसे बनते हैं। दीदी अभी वीडियो देख रही होगी ना, तो दीदी का भी पक्का दिल कर रहा होगा खाने का ब्रेड रोल, क्योंकि ये हमें बहुत पसंद होते थे फ्राइड।
अच्छे से की आवाज कहाँ से आ रही ये है? आलू पक रहे हैं, उसमें कच्ची मांगनी है, मारोगे जरा। रुको, नहीं आप हाथ जला लोगे, प्लेट हटानी पड़ेगी, मैं ही करती हूँ। मेरे को चावल भी लग रहा है हो गया है। चावल अगर हो गए लग रहा है तो एक नहीं मिनट में पहले इसका ढक्कन उठाना पड़ेगा ना, ढक्कन रखेंगे। वही ना, 3 बन गए, मेरे को कम लग रहे थे आलू पर 3 बन गए हैं। चलो काफी है। हम्म। चलो जी। तो ये है हमारा फास्ट, ये देखो। ये देखो दोस्तों, ऐसे इसको अब हम ग्रीसिंग करेंगे ऑयल से। ज्यादा नहीं कर रहे हो ये हैं? इतना तेल लग रहा है आपको, उसमें भी ऐसे लग रहा है। अरे नहीं, वो वाला ले लिया करो ना, वो जो जिससे हम। वो ज्यादा लगता है उससे, ये ठीक रहता है। अच्छा, ये देखो, पहली बार बना रही हूँ, ये देखते हैं ये कैसे। है ऑलिव ऑयल है ना? हाँ, ऑलिव ऑयल है। अच्छे ही बनेंगे। क्रिस्पी बन जाए बस, है ना। ये तो लवी ने हिम्मत दी मुझे, बहुत सारे मैसेजेस किए उसने कि ये तो ओवन की तरह है, ओवन की तरह यूज करो इससे, इसमें तो हम तो बहुत कुछ बनाते हैं और बार बार खोल के उसको हिलाना पड़ता है, अच्छे से यूज करो, ये बहुत यूजफुल चीज है। तो फिर मैंने कहा ठीक है। और ये शीट्स का भी मेरे को लवी ने ही बोला था लेने के लिए। अच्छा, हाँ, एक मिनट पहले हैंड वॉश करो। नो बता। मैंने 180 डिग्री पे 20 मिनट का टाइमर लगाया था, तो एक बार देखते हैं, 14 मिनट रह गए हैं। तो ये देखो, ऐसे थोड़ा थोड़ा होगा, अब इसे थोड़ा घुमा के रोटेट करके रखते हैं। यहाँ पे मैं कर रही हूँ कपड़े फोल्ड, करते करते याद आया कि ब्लॉग बना लूं कि कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। और इधर जो है हमारी रिद्धि नाई नाई कर रही है, पापा उसके उसको नहला रहे हैं। और क्या हो रहा है, यहाँ पे टिफिन सारे रेडी हैं, बस अब बैग में डालने हैं और लेके जाने हैं। खाना पीना हमारा सारा हो गया, दीदी ने बर्तन भी साफ कर दिए। तो अभी मैं कपड़े फोल्ड करके जल्दी से ऊपर जाऊंगी नहाने। तो ठीक है दोस्तों, यही था हमारा संडे का दिन। पूरा दिन निकल गया है, रात हो गई है, सोने का टाइम हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।